जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएनसी क्लासेस में। हम लोग जो राष्ट्रपति का चैप्टर जो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, इसके पहले जो आर्टिकल 55 जो इलेक्शन था, पूरा प्रोसीजर हमने समझ लिया है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी जितने भी अब तक के राष्ट्रपति हुए हैं, टोटल 15 राष्ट्रपति हुए हैं, और उनके जो राइवल थे, उनके जो मोस्ट, उनके बारे में हमने बात की थी। और कौन प्रेसिडेंट कितना % वोट शेयर पाकर इलेक्शन जीता है हाईएस्ट, उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे दो आर्टिकल 56 और आर्टिकल 57। ठीक है, देखिए जो आर्टिकल 56 है, आर्टिकल 56 में बात किया गया है कि जो प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो कितने लंबे समय मतलब तक होता है और कितने साल का होता है। तो ये तो पूरा क्लियर है कि प्रेसिडेंट अपने जिस तारीख से जिस डेट से वो अपना जो पोस्ट है एज्यूम करता है, जो पोस्ट है वो धारण करता है, उससे 5 साल के लिए वो अपने पोस्ट पर रहता है। यानी कि आप देखेंगे तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जहाँ तक नीलम संजीव रेड्डी के बाद से जो इलेक्शन होना शुरू हुआ है वो सब आपका जुलाई से हुआ है, और सभी प्रेसिडेंट जुलाई से जुलाई तक 5 साल तक रहते हैं। ठीक है, 1 जुलाई से प्रेसिडेंट जो है वो अपना जो पद है वो धारण करते हैं और अगले 1 जुलाई तक अपने वो पद पर रहते हैं। तो मतलब लगभग आपका 5 साल का इनका जो टर्म होता है वो रहता है। दूसरा कह रहा है कि ए के अंदर आपका 1A है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना जो इस्तीफा है, जो रेजिग्नेशन है, वो किसको देगा? ये आपको जो देगा वो वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, आर्टिकल 56 1A में राष्ट्रपति के रेजिग्नेशन के बारे में, अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो इस्तीफा किसको देगा? तो वो इस्तीफा देगा वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इस समय कौन है? तो वेंकैया नायडू। ठीक है, अगला कहता है आपका जो आर्टिकल 56 1B है, ये बात करता है इम्पीचमेंट का। यानी कि राष्ट्रपति अगर संविधान के अगेंस्ट जाता है तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसीजर है वो आर्टिकल 61 में, यानी कि पद से पहले राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो कार्यकाल खत्म होने के पहले अगर राष्ट्रपति को हटाया जाना है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा करता है तो उसको जो हटाने का जो तरीका है वो मतलब कैसा है कि इस तरीके से भी उसका टर्म खत्म किया जा सकता है, और वो तरीका है इम्पीचमेंट मोशन। ठीक है, जो आर्टिकल 61 में, इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखेंगे। और सी कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी कि किसी भी चीज के रहते हुए, अगर मान लीजिए कि जब तक राष्ट्रपति का सक्सेसर, यानी कि अगला राष्ट्रपति का टर्म मान लीजिए जुलाई में खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हुआ है, जब तक राष्ट्रपति का जो सक्सेसर है, जो उत्तराधिकारी है, वो जब तक अपने पोस्ट को, अपने पद को धारण नहीं कर लेता, तब तक चाहे किसी भी बात के रहते हुए, चाहे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है वो बना रहेगा जब तक कि उसका सक्सेसर नहीं आ जाता, चाहे वो 5 साल पूरा हो गया हो चाहे न पूरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आर्टिकल 56C में यही बात लिखी हुई है कि नॉट विथ स्टैंडिंग, यानी कि राष्ट्रपति का अगर सक्सेसर जब तक नहीं आ जाएगा, यानी अगले राष्ट्रपति का इलेक्शन जब तक नहीं हो जाता, अगला राष्ट्रपति नहीं इलेक्ट किया जाता, यानी चुन नहीं लिया जाता, तब तक ये जो राष्ट्रपति है ये अपना पद पर बना रहेगा। ठीक है, अब इसी आर्टिकल 56 में एक बात और कही गई है, आर्टिकल 56(2) में, कि राष्ट्रपति जब भी इस्तीफा देगा या राष्ट्रपति जब भी रेजिग्नेशन लेटर जब वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को भेजेगा, तो वो बात लोकसभा का जो स्पीकर, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वो तुरंत सबको उसके बारे में अवगत कराएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आर्टिकल 56। आर्टिकल 57 जो है वो कोई मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सिर्फ यही बात कही गई है कि जो प्रेसिडेंट की जो री इलेक्शन की जो एलिजिबिलिटी, यानी कि हमारे देश में देखें तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो लगभग यही मानकर चला जाता है कि वो एक बार ही राष्ट्रपति बनता है। सिर्फ राजेंद्र प्रसाद को छोड़ दिया जाए तो कोई भी राष्ट्रपति दोबारा हमारे देश में नहीं चुना गया है, या दूसरी बार कोई राष्ट्रपति रहते हुए इलेक्शन भी नहीं लड़ा है भारत में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान ऐसा कहता है, ये सिर्फ ऐसे एक तरह से सिस्टम, मतलब एक तरह से परंपरा चली आ रही है, लोग उसी को निभा रहे हैं। हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 57 में साफ साफ कहता है कि जो राष्ट्रपति है वह पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है, यानी कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहे, यानी कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, इसी का अगर हम लोग मतलब एग्जाम्पल ले, जैसे कि आपको पता होगा कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है,
तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है वो सिर्फ 2 बार यानी लगातार 2 बार यानी 2 टर्म के लिए ही वो राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं बन सकता, ठीक है। और वहाँ का जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है, ठीक। तो ये राष्ट्रपति का हमारे यहाँ जो एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन की, वो आर्टिकल 57 में बताया गया है कि कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 58, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।